विपक्ष राम मंदिर दान में चोरी और नीट पेपर लीक जैसे मामलों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में दिख रहा है। 2027 के चुनाव को देखते हुए चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी राज्य सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में जुटी है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की कि सदन में जनहित से जुड़े हर मुद्दे को उठाएं और स्वस्थ चर्चा कर विकास को और गति प्रदान करने में सरकार का सहयोग करें। सपा के जो कुकर्म हुआ है, पिछले 70 के पहले का जो कुकर्म हुआ है, उसका जवाब हम लोग अपने विकास कार्यों से देंगे, जो विकास हम किए हैं। और जो सपा शासन में दलितों, शोषित, वंचितों के खिलाफ अत्याचार हुआ, उसका जवाब हम लोग सदन में यदि कुछ होगा तो ऐसा दिया जाएगा। अखिलेश यादव शायद भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश में ठेकों पर नकल कराने का काम उनकी सरकार में हुआ। अखिलेश यादव की सरकार में खुलेआम नकल होती थी, नौकरियां पैसों की कीमत पे बिकती थी। अखिलेश यादव जी को याद रखना होगा कि उनके 5 साल के शासनकाल में 700 दंगे हुए थे, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पे फसाद हुए थे। उन अखिलेश यादव जी को आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की शिक्षा नीति पर सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। देखिए, प्रमुखता से तो सबसे पहले है मंदिर की चढ़ावा चोरी। दूसरी मुद्दा है बिजली। बिजली गांव-गांव में नहीं पहुंचती है। मैं अपने घर गया था, मेरे घर कट गई थी, परेशान था, जनरेटर चलाना पड़ा, तो बिजली नहीं पहुंच पा रही। तीसरी बात है, इस समय खाद की जरूरत है। यूरिया नहीं पर्याप्त मात्रा में मिल पा रहा, इसलिए खाद की समस्या पर उठाया जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ बेरोजगारी, तमाम स्कूल बंद कर दिए गए, इस सब पर चर्चा होगी, बहुत विषय है। और यूपी के सरकारी स्कूलों के मर्जर का मुद्दा भी बेहद अहम बताया जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने दावा किया है कि 26,000 स्कूल बंद हो गए हैं। सरकार इसे खारिज कर रही है और इसी मुद्दे पर हंगामा हो सकता है। भाजपा सरकार के 10 साल में 26,000 स्कूल बंद हुए हैं। आपके पास कॉपी पहुंच गई होगी, उसमें पहले पेज पर अपील है। और कुल सरकारी स्कूल जो बंद हुए हैं और मर्जर के नाम पर जो बंद हुए हैं वो 26,386 हैं। कुल बच्चों का नामांकन जो घटा है, जो एनरोलमेंट बढ़ा है, वो 28 लाख के लगभग है, जिसमें पीडीए, ओबीसी, एससी, एसटी के जो बच्चे हैं वो 25 लाख हैं। बेटियों का जो नामांकन कटा है वो 16 लाख है। सरकारी प्राइमरी शिक्षकों की संख्या घटी है, वो 62,000 है। केवल स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई नहीं छूट रही है, बेटियों की पढ़ाई नहीं छूट रही, साथ ही साथ ये नौकरी नहीं देना चाहते हैं, सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहूंगा कि अखिलेश यादव जी बिना जानकारी को लिए हुए, बिना तथ्यों को समझे हुए, और जो वास्तविक में फैक्ट्स हैं उन सारी चीज़ों की उनको जानकारी नहीं है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना और किसी भी तरह की कोई जानकारी को साझा कर देने से हम तथ्यों को प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। अखिलेश यादव जी ने जो भी तथ्य प्रस्तुत किए हैं वो सरासर गलत हैं और बेबुनियाद हैं। मैं उनको पूरी तरह से खारिज करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वर्तमान में जितने भी परिषदीय विद्यालय हैं वो जो संचालित हैं, लगभग 1,32,773 परिषदीय विद्यालय हैं जो उत्तर प्रदेश में अभी संचालित हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 71,877 बाल वाटिकाएं हैं जो संचालित हैं, जिसके माध्यम से हम सब लोगों ने इस वर्ष से प्री प्राइमरी की पाठशालाओं को प्रारंभ किया है। वे सब संचालित हैं। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था को चलाया जा रहा है, बच्चों के लिए नया नया पाठ्य पुस्तक हम सब लोग नया नया जो करिकुलम है उसको बना करके तैयार कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। और यूपी विधानसभा का यह आखिरी मॉनसून सत्र है, इसके बाद आगे चुनाव होने हैं। ये सत्र क्यों खास है आपको दिखाते हैं। पहली बार विधानसभा में पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा। 4 दिन के सत्र में सीएजी की रिपोर्ट पेश होंगी, अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। चुनाव से पहले का आखिरी मॉनसून सत्र है जो 6 अगस्त तक चलेगा। तो पहली बार वंदे मातरम गीत पूरा गाया जाएगा, 6 पैराग्राफ्स,
क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है और ये सदन पहला होगा जिसमें पूरा वंदे मातरम गीत गाया जाएगा। विधानसभा सुचारू रूप से चले, लगभग 4.5 साल हो रहे हैं सरकार को। सरकार की उपलब्धियां हैं जो सरकार बताना चाहेगी, विपक्ष के अपने कंसर्न्स होंगे जो रेज करेंगे वो। लोकतंत्र सहमति और असहमति से इसका एक पार्ट है। चर्चा परिचर्चा लोकतंत्र की मजबूती है, उसकी आत्मा है।